तीसरा मोर्चा। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन तीसरा मोर्चा की एंट्री हो गई है। कैसे हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और मायावती के वक्त पर तो ताकतवर नेताओं में इनकी गिनती होती थी। लेकिन अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। इनकी पार्टी का नाम है अपनी जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की शुरुआत कर दी है। अभी तक उत्तर प्रदेश के 10 छोटे छोटे दल इस मोर्चे में शामिल हो चुके हैं और यह तीसरा मोर्चा अब बड़ा हो रहा है। 2027 आते आते इसमें और भी छोटे छोटे दल शामिल हो जाएंगे और फिर यह तीसरा मोर्चा 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। यह दावा स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मौजूदा सरकार में किसान, नौजवान, वकील, छात्र, महिलाएं सब परेशान हैं। सबके साथ अन्याय हो रहा है, जीएसटी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, आवारा पशुओं का आतंक है, बेरोजगारी है, रोजगार मिल नहीं रहे। ऐसे तमाम आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगा दिए। आरोप उन्होंने यह भी लगाया कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, अन्याय हो रहा है, इसलिए तीसरा मोर्चा इन तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा और यह तीसरा मोर्चा ही उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यह दावा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ही दावा यह किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना यह तीसरा मोर्चा बनाकर सम्मानजनक सीटें हासिल करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये वो तमाम नेता हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, अपनी अपनी जाति के नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जाति से आते हैं, जिस मौर्य समाज से आते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में बहुत निर्णायक है। 40 से 50 सीटों पर निर्णायक स्थिति में रहता है, तो उनको सम्मान क्यों ना मिले, उनको सीटें क्यों ना मिले। ऊंचाहार में, रायबरेली की सीट है ऊंचाहार, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद 2022 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी बनाया, विधान परिषद भेजा, लेकिन फिर उनका सपा से मोह भंग हो गया, वो इस्तीफा देकर अलग हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर बड़े ही अस्थिर हो चुके हैं और अब सवाल उठने लगे हैं उनकी राजनीतिक मौजूदगी पर भी। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि आप जानते हैं सुर्खियों में बने रहना जानते हैं, कभी बयानों के जरिए तो कभी दलों में इधर उधर करके, अब वो ये कह रहे हैं कि वो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और ये तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में। हम छोटे छोटे दलों को जोड़ेंगे, अधिकार और सम्मान की लड़ाई होगी और जनता हमारा साथ देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार बनाना चाहते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य ये गठबंधन तैयार करके, ये मोर्चा तैयार करके भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में सीटें लेकर के चुनाव में उतरना चाहते हैं और खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं फिर एक बार सदन पहुंचने की हैं। खैर, ये तो राजनीति में चलता रहता है, होता रहता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या करने वाले हैं? कहीं ये दबाव मायावती के लिए तो नहीं है। मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सुबुगाहट ये भी है कि वो बसपा के संपर्क में भी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करने वाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश में राजनीति में अगले 10 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। बेहद बड़े फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।